जय गुरु जी संगत जी। अगर तू ये सत्संग सुन रही है, अगर तू यहाँ आई है, अगर तेरी नज़र इन शब्दों पे रुकी तो तू रिसीव करने वाली है। मैं मजाक नहीं कर रहा बेटी। अगर तूने इसे खोला है तो रिसीव करने वाली है। तू इतना ज़्यादा अमीर होने वाली है, इतनी ज़्यादा सफल होने वाली, जितना तूने सपने में भी नहीं सोचा। और मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरा बेटा एक करोड़पति बनने वाला है। वो इतना सफल होने वाला है, इतना अमीर होने वाला है कि मौके उसकी गोद में गिरने लगेंगे, खुशियाँ उसके रास्ते आएंगी। वो चाहे जो करेगा, जब चाहे कर सकेगा, जैसे कर सकेगा, जो बचा सकेगा खर्च कर सकेगा, निवेश कर सकेगा, दान कर सकेगा, और फिर उसके बाद इतना बचेगा कि पैसों की कोई चिंता ही नहीं करेगा। वो इंसान बनेगा जिसकी वजह से उसका परिवार कभी पैसों की चिंता नहीं करेगा। तो उसकी माँ है तो कभी इस जन्म में पैसों से खेली नहीं रहेगी। मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरे बेटे की ज़िंदगी में इतना कुछ आने वाला है, तू यकीन नहीं करेगी। गुरु जी का मंत्र जा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, हर किसी के पास ये सत्संग नहीं पहुंचता, लेकिन तू यहाँ उपस्थित है और तू रिसीव करने वाली है। ये ऊपर वाले का संकेत है बेटी, भूल कर भी इसे स्किप मत करना। गुरु जी का ये बहुत बड़ा संकेत है बेटी। जिस माँ का बेटा अपने आने वाले समय में करोड़पति बनने वाला है, सिर्फ उसी भाग्यशाली माँ को ये सत्संग मिलता है। अगर तू इसे अंत तक सुन ले तो तेरी ज़िंदगी वो दिशा पकड़ेगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। बेटी, तू पहले से बहुत अच्छी माँ है। तेरे अंदर वो प्यार है, वो मेहनत है, वो त्याग है जो दुनिया के कम लोगों में होता है। तू दिन भर अपने बच्चे के लिए जीती है, तो उसका खाना बनाती है, कपड़े धोती है, उसकी पढ़ाई की चिंता करती है, उसके भविष्य के लिए दिन रात जागती है। इसी अच्छाई, इसी मेहनत, इसी प्यार की वजह से तेरे बेटे को सब कुछ मिलने वाला है जो तूने सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन बेटी, अच्छी माँ होना काफ़ी नहीं, अच्छी माँ होने के साथ साथ तुझे अपनी सोच भी बदलनी होगी। और वो बात जो आज मैं तुझे सिखाने जा रहा हूँ, गुरु जी कहते हैं ऊर्जा ऊर्जा है, जो देने को तैयार है वही पाने के लायक है। यानी तू रिसीव करना चाहती है तो पहले देना सीख। जब तू अच्छी ऊर्जा बांटती है, जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचती है, तब तू अपनी खुशी दूसरों के साथ शेयर करती है, तब तुझे 10 गुना वापस मिलता है। 10 गुना ज़्यादा पैसा, 10 गुना ज़्यादा बरकत, 10 गुना ज़्यादा खुशी। ये ऊर्जा का नियम है संगत जी। जो अच्छी ऊर्जा बांटता है वो 10 गुना वापस पाता है। जो अच्छी ऊर्जा रोकता है वह रुक जाता है। अब ये बात तो तू अपने बेटे के कांटेक्ट में सोच। जब तू अपने बेटे के बारे में अच्छा सोचती है, जब तू उसके लिए पॉजिटिव ऊर्जा भरती है, भेजती है, तो 10 गुना बढ़कर वापस आता है बेटे, तेरे बेटे के रूप में, तेरे बेटे की सफलता के रूप में, तेरे बेटे की किस्मत के रूप में। लेकिन संगत जी, अगर तू ये सोचती है ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे बेटे की किस्मत में कुछ नहीं लिखा, तो तू असल में ब्रह्मांड को बोल रही है और मुझे ये नहीं चाहिए। तू खुद अपने बेटे की किस्मत पर दीवार बना रही है। गुरुजी कहते हैं जब तुम्हें अच्छी ऊर्जा मिले तो काम करो, काम बढ़ो और अपना बचाओ, उसे ऑब्जर्व करो, उसे अंदर ले लो
उसमें कुछ बुरा नहीं, ये ऊर्जा तेरे बेटे के लिए है, तेरे परिवार के लिए है, तेरे लिए है, बस इसे स्वीकार कर। तो बेटी अभी इसी पल ये ऊर्जा ले और बोल, मैं इससे ज़्यादा अमीर हूँ, मेरा बेटा इससे ज़्यादा सफल होने वाला है, क्योंकि ये सफलता तेरी कल्पना से परे रहेगी, ये बरकत तेरे सपनों में भी बड़ी होगी। अब सुनो संगत जी, तुझे जो बात बताता हूँ वो शायद सुनकर हैरान कर दे। एक माँ थी जिसका बेटा बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक काम करता, नए नए आइडियाज़ सोचता, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे उसका काम रुक जाता। कभी पार्टनरशिप टूट जाती, कभी साइलेंट मुँह मोड़ लेता, कभी जो पैसा आने वाला होता बीच में ही अटक जाता। और हर बार गुरुजी के सबरों के आगे बैठकर एक ही बात कहती, गुरुजी मेरे बेटे में इतना टैलेंट है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल रही। लेकिन फिर एक दिन किसी ने उसके माँ से एक सीधा सा सवाल पूछा, आप अपने बेटे के बारे में क्या महसूस करती हैं। माँ ने कहा, मैं सोचती हूँ उसमें टैलेंट है, मेहनत है, लेकिन किस्मत नहीं। बस वही गलती उसकी समझ में आ गई। वो माँ रोज़ अपने बेटे के बारे में सोचती, टैलेंट है लेकिन किस्मत नहीं। पर जो माँ रोज़ ये सोचती है तो रोज़ ब्रह्मांड को यही बताती है, मेरे बेटे की किस्मत में है। और ब्रह्मांड वही करता है जो माँ कहती है, क्योंकि गुरुजी को कहते हैं कि माँ की सोच बच्चे की किस्मत बनाती है। माँ रोती है तो उसका बच्चा पीछे रह जाता है, जो माँ भरोसा रखती है उसकी वो दुनिया को जीत लेता है। उस माँ ने उसी दिन से अपनी सोच बदली, मेरे बेटे में किस्मत नहीं की जगह हर रोज़ सोचना शुरू कर दिया, मेरा बेटा बहुत सफल होने वाला, मेरा बेटा करोड़पति बनेगा, मेरे बेटे की किस्मत में बहुत कुछ लिखा है। संगत जी, जो हुआ उसे सुनकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। पहले 2 हफ्ते तो कुछ भी नहीं हुआ, सब वैसा ही था। लेकिन तीसरे हफ्ते एक ऐसा इंसान का फ़ोन आया जिससे किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक बहुत बड़ी कंपनी, एक ऐसा प्रोजेक्ट उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। वो माँ रोने लगी, लेकिन ये आंसू शिकायत के नहीं, आंसू भरोसे के थे। उन्हें समझ आ गया कि जब माँ अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव सोचती है तो ब्रह्मांड भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब सुनो संगत जी, जब उस बेटे के पास पैसा आने लगा तो लोगों ने क्या कहा। वो माँ डर गई कि लोग जेलस होंगे, लोग बुरा बोलेंगे। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब लोगों ने देखा कि उसका बेटा सफल हो रहा है तो लोग जले नहीं, खुश हुए। क्यों? क्योंकि वो बेटा अच्छा इंसान था, विनम्र था, दयालु था, दूसरों की मदद करता था। लोगों ने कहा, अच्छा ये हुआ इसके साथ, ये तो एक अच्छा लड़का है, यही कारण है। वही ऊर्जा उस बेटे को और सफल बनाती है। गुरुजी कहते हैं, पैसे बहुतों के पास होते हैं, लेकिन जो पैसे के साथ अच्छा इंसान भी होता है उसे दुनिया सिर पर बिठाती है। इससे पहले कि भाग के अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ, अभी रुको मत। इस सत्संग का दूसरा भाग इससे भी ज़्यादा गहरा प्रभाव होने वाला है। उसमें बताया जाएगा कि उस बेटे का बैंक अकाउंट कैसे एक फ़ोन नंबर जैसा दिखने लगा, उसके पैसे कैसे नल की तरह बहने लगे, कैसे उसका आसमान एक दिन पूरी तरह से साफ हो गया। कहीं मत जाइए। आपने सुना है कि कैसे एक माँ ने अपनी सोच बदली, अपने बेटे की ज़िंदगी बदलनी शुरू कर दी। अब मैं बताता हूँ कि उसके बाद उस बेटे के साथ क्या क्या हुआ, जिसे सुनकर तू यकीन नहीं करेगी। संगत जी, जब उस बेटे को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो उसके बाद जो हुआ किसी चमत्कार से कम नहीं।
उसकी इनकम बढ़ने लगी। एक के बाद एक मौके आने लगे, जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया हो और बाद में एक ही रास्ते सामने आने लगे। वो बेटा जो पहले एक एक मौके के लिए तरसता था, मौके आ रहे हैं, उन्हें चूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन वो संकट जी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि उसके पास पैसे ख़त्म नहीं होते थे। जो खर्च करता वापस आ जाता, वो इन्वेस्टमेंट करता, रिटर्न 10 गुना निकलता वापस आता, और वो दान करता 10 गुना ज़्यादा वापस आता। ऐसा लगता था जैसे उसके जीवन में एक नल खुल गया हो और वो बंद हो ही नहीं रहा हो। पैसा ही पैसा ऐसे बह रहा था जैसे पानी बहता है, बस बहता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये नल कोई जादू नहीं था, ये ऊर्जा का नियम था। जब इंसान अच्छी ऊर्जा बांटता है तब इंसान देने में भी आदत बना लेता है, जो कभी बंद नहीं होता। ये वही रहस्य है संगत जी, तो 10 पाओ देना शुरू करो तो पाना भी शुरू हो जाएगा। अब सुनो संकट जी, उस बेटे की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसका बैंक अकाउंट धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा। जब उसकी माँ ने बैलेंस देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने अंक थे कि गिनते गिनते थक जाओ। फ़ोन बिल्कुल फ़ोन नंबर जैसा 8 अंक, और ये सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं, ये माँ का भरोसा था जो डिजिट्स में बदल गया। जिस माँ ने सोचा, जिसने रोज़ सुबह उठकर बस इतना कहा, मेरा बेटा सफल होगा, उसी माँ के भरोसे का नतीजा था वो 8 अंकों की रकम। संगत जी, ये कोई जादू नहीं था, ये एक माँ की सोच का नतीजा था। गुरुजी कहते थे कि माँ की दुआओं में इतनी ताकत होती है, वह खाली बैंक अकाउंट को भी भर सकती है। अब सुनो वो बात तो शायद तुझे सबसे ज़्यादा हैरान करे संगत जी। जब उस बेटे में ऊर्जा आई तो वो पॉजिटिव बना। जब लोग उसे लकी मानने लगे तो एक बहुत अजीब बात हुई। उसके आसपास जो लोग काम करते थे उनका काम भी चलने लगा। जो दोस्त उनके साथ बैठते थे उन्हें भी अच्छे मौके मिलने लगे। लेकिन यहाँ बात सबसे डरावनी बात सुनो, जो लोग उससे जलते थे उन्होंने सारा उसका साथ छोड़ दिया, उससे दूर हो गए। उसकी ज़िंदगी में अचानक बिगड़ने लगी। किसी का काम बंद हुआ, किसी का बिजनेस डूबा, किसी की नौकरी। लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वह माँ जानती थी कि क्या हो रहा है। जो लोग उसके बेटे की ऊर्जा से जुड़े हैं वो फल फूल रहे हैं, और जो करके उनकी किस्मत उनके साथ चली गई। संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था, ये ऊर्जा का नियम था। आसपास के लोगों में पॉजिटिविटी बनाता है और जो उसके साथ रहता है वो ही उसकी किस्मत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो दूर होता है उस ऊर्जा में कट जाता है। अब सुनो उस बेटे का भविष्य कैसा दिख रहा है संगत जी। जो तुझे वो विज़न बताता है, उस विज़न में माँ अपनी सोच बदलने के लिए बात देखा। उसने देखा कि उसके बेटे का आसमान साफ होने लगा है। बादल छटने वाले हैं तो आसमान साफ होता है तो सूरज की रोशनी सीधे घर पे आती है। उसने देखा उसका बेटा दुनिया भर में घूम रहा है, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे। कभी सुबह इस शहर में ब्रेकफास्ट, कभी शाम को उस जगह डिनर। बस इतना बोलेगा, कोई दुबई जाना है तो चला जाएगा, बिना सोचे बिना रोके बिना रुके। इतना पैसा होगा, इतनी आज़ादी होगी, दुनिया की कोई जगह उसके से दूर नहीं होगी। संगत जी, सबसे बड़ी बात
उसके आसपास खुशी होगी, शांति होगी, सुकून होगा। जो सिर्फ अमीर नहीं होगा वह भी खुश होगा। यही सब बड़ा आशीर्वाद है संगत जी। दुनिया में बहुत लोग अमीर हैं लेकिन खुश नहीं हैं, वो दुखी हैं, अकेले हैं, भीतर से खाली हैं। लेकिन जो इंसान अमीर भी है, खुश भी है, वो सच में भाग्यशाली है। तेरा बेटा भाग्यशाली इंसान बनने वाला, अमीर भी, खुश भी, अच्छा भी। ये तीन चीज़ें मिलकर एक नई ऊर्जा बनाती हैं जो दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। अब सुनो गुरु जी का अंतिम संदेश जो आज तेरे लिए है। बेटी, अगर आज ये सत्संग तेरे तक पहुँच गया है तो ये ऊपर वाली का संकेत। अभी इसी पल बस एक काम कर, आंखें खुली रख और मन में बस एक बात कह, मैं इससे ज़्यादा अमीर हूँ। मेरा बेटा बहुत सफल होने वाला है। मेरे बेटे की किस्मत में बहुत कुछ लिखा है। यही एक वाक्य तेरे बेटे की किस्मत को बदल देगा। और आंटी, हाँ बेटी, अगर तूने ये सत्संग अंत तक सुना तो कमेंट में लिखते इससे ज़्यादा अमीर हूँ। ये लिखकर तुझे फ़र्क महसूस हो गए। देख, तुझे अंदर से एक ताकत मिलेगी जो तूने कभी फील नहीं की। जब तू ये सत्संग शेयर करती है तो तेरी अपनी ऊर्जा भी मजबूत होती है। तेरे बेटे की किस्मत भी ऊपर उठती है। जिस दिन माँओं के पास ये सत्संग पहुँचता है उनके बेटों की किस्मत भी बदलती है। जब तू बच्चों की किस्मत बदलती है, जब तू ऊर्जा बांटती है तो ब्रह्मांड तुझे सब 10 गुना वापस देता है। 10 गुना ज़्यादा पैसा, 10 गुना ज़्यादा बरकत, 10 गुना ज़्यादा खुशी। यही गुरु जी का असली उपदेश है। शेयर कर, बोल, शांत रह। शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ। संगत जी, इतना प्यारा सत्संग सुन के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, उसकी माँ को भी। मेरे बेटे को अब सफलता मिल रही है, इतनी मिल रही है कि वो काउंट भी नहीं की जा पा रही। इसलिए संगत जी, आप इस सत्संग को ध्यान से सुने और जो भी आप कार्य करने आए थे वो करें। उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को यही समाप्त करते हुए ओम नमः शिवाय। शुद्धि सदा साय, बुद्धि साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंतम शुक्राना।